हेलो एवरीवन, रिएक्शन जो है वो नीट 2024 क्वेश्चन का एक पार्ट है जो कि एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा था कि ये रिएक्शन कैसे एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चेंजेस हो रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यानी सिल्वर, Au यानी गोल्ड, या Cu कॉपर, Fe आयरन। तो अगर हम एलिमेंटल स्टेट की बात करेंगे तो वहां पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जीरो। एज वेल एज स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है, जैसे क्लोरीन, आयोडीन, हम Cl या I की स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये Cl2 या I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड हमारे पास क्वेश्चन में I2 और Cl2 है तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पे जीरो। पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम आयोडेट के केस में क्लोरीन और आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो जहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो वहां पे हमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करना है। हम उसके लिए मान लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इज X। पोटेशियम हमारा अल्कली मेटल है जिसपे जनरली होता है +1 चार्ज क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, और ऑक्सीजन हमारा है ग्रुप 16 मेंबर, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है तो उस पे होता है जनरली -2 चार्ज। तो क्लोरीन के लिए हमने यहाँ मान लिया है X। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या क्या चार्जेस हैं, +1 फॉर पोटेशियम, +X फॉर क्लोरीन। एक ऑक्सीजन के एटम पे -2 चार्ज होता है, हमारे पास 3 एटम्स है तो चार्ज हो जाएगा -6। तो चार्ज हो जाएगा -6 और पूरा मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सम ऑफ ऑल चार्जेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें X की वैल्यू मिल जाएगी +5। एटलीस्ट सेम इन केस ऑफ KiO3 ऑल्सो। तो यहाँ पे Cl एंड I का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। तो यहाँ हमारा Cl मूव कर रहा है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि यहाँ हो रहा है रिडक्शन। और आयोडीन मूव कर रहा है 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक पार्ट में हमें ऑक्सीडेशन मिल रहा है और दूसरे पार्ट में हमें रिडक्शन मिल रहा है। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स चेंज।